बीजेपी के जो कैंडिडेट है जेठानंद जी, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उनके पास कोई रोड मैप या कोई प्लान नहीं है शहर के विकास के लिए। धर्म मजबूत करना है तो संन्यास लें और उसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश वहाँ जाए, तपस्या करें और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करे। धर्म नहीं किया जो आप इतने नाराज हो कल्ला जी से। हाँ, थारा प्रश्न चौको है कि क्या करिए तुम ना बता देना, देखो मौत न कहो कि नहीं रास्ते बोलता हूँ। धर्म के बारे में, वेदों के बारे में उनको कुछ नॉलेज है नहीं, जो अपने बड़ी बड़ी स्पीचें दे रहे हैं। कल्ला साहब को अगर उनके सामने बिठा दिया जाए तो उनके आगे नश्वर है वो। तो बीडी कल्ला साहब को 50 साल और दिए जाए। हिंदुत्व बढ़ाने के लिए जेठानंद जी को बीकानेर में टाइम दिया जाए या विकास के लिए दिया जाए? हिंदुत्व के साथ आप बीकानेर में विकास बढ़ेगा। चाहते हो या हिंदुत्व चाहते हो? हिंदुत्व भी चाहते हैं, भारत में विकास पूरे भी में चाहते हो? विकास भी चाहते हैं। विकास कैसे? नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। जगह जगह हम जा रहे हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार किसका माहौल है। भाजपा से जेठानंद व्यास और कांग्रेस से डॉक्टर बीडी कल्ला मैदान में हैं। आज हम आए हैं साले की होली किराड़ुओं की गली में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है यहाँ पर, जो साले की होली के लोगों का है, क्या रुझान लग रहा है सर? हमारे देखो शहर में बीडी कल्ला जिंदाबाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और राजस्थान के इतने कैबिनेट मिनिस्टर बीडी कल्ला साहब रह चुके हैं और इस बार भी हम भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे। और हमारी गली नहीं बल्कि पश्चिम से सारे लोग लगे हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बीडी कल्ला साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेंगे। क्या कारण है इसका? शहर का विकास आप जगह जगह देखो, भवनों का निर्माण किया, पेयजल योजना कल्ला साहब लेके आए, रोजगार की व्यवस्था की गई, अपने ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी व्यवस्था की गई कल्ला साहब के द्वारा। योजना और आगे जो ओवरब्रिज का वो बोल रहे हैं, उनका मतलब 38 करोड़, जो भी मुझे अमाउंट तो पता नहीं है, लेकिन वो 38 करोड़ है, 40 करोड़ वो पास हो चुके हैं। और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो 10-8 महीनों में वो कंप्लीट करवा देंगे, हमें पूरा विश्वास है। शहर के बाहर जो माहौल है जो भाजपा कैंडिडेट का लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुर्खियों? माहौल की सर आप बात करो तो माहौल तो सब जगह अलग अलग है। अब लोग, कुछ लोग गहलोत साहब को, कुछ लोग सोनिया जी को, कुछ लोग वसुंधरा को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। हमारे यहाँ तो ये पश्चिम की सीट जो बीडी कल्ला साहब की है, यहाँ सिर्फ बीडी कल्ला साहब जीतते हैं। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माहौल उधर जाते हैं, जिधर जाते हैं जेठानंद का दिखता है, उधर जाते हैं बीडी कल्ला साहब का दिखता है। न्यूट्रल कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है मेरे को तो। जिस चौक में जाते हैं उस चौक में जो प्रत्याशी का चौक होता है उसमें कल्ला के दिखते हैं, और उधर में जाते हैं जेठानंद के दिखते हैं। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या माहौल है। समर्थन कर रहे हैं? मेरे तो बैकग्राउंड तो बीजेपी से है, मेरी पूरी फैमिली बीजेपी के साथ है। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है मैं किसके साथ में हूँ। अभी देखते हैं कौन आता है मेरे पास वोट लेने के लिए। जो आएगा उसको आप जी, प्रेम से जो आएगा मेरे को, मैं उसी के साथ हूँ। मेरा वोट तो अभी फाइनल नहीं है किसके साथ में है, देखते हैं। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब? साहब मेरा नाम विनोद कुमार किराड़ू है। क्या लग रहा है विनोद जी, क्या माहौल है? भाई शहर का माहौल तो देखिए, दोनों अभी बराबर की टक्कर चल रही है। बट हम ये कह सकते हैं डॉक्टर बुल्ला दास जी कल्ला फिर से आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी एक लहर चल रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि हिंदूवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी बनाने का सिस्टम चल रहा है। लेकिन कल्ला साहब खुद हिंदू पार्टी से हैं और हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, चारों वेदों का उनको ज्ञान है। और बात करें हिंदुत्व की, धर्म की, तो वो सर्वोपरि है इसमें। जिसके आप देख सकते हो जो भाजपा प्रत्याशी है, धर्म के बारे में, वेदों के बारे में उनको कुछ नॉलेज है नहीं, जो अपने बड़ी बड़ी स्पीचें दे रहे हैं। कल्ला साहब को अगर उनके सामने बिठा दिया जाए तो उनके आगे नश्वर है वो। तो ये हिंदू मुस्लिम पार्टी वाला सिस्टम कुछ नहीं है। कल्ला साहब ने हमारे बीकानेर के विकास के लिए बहुत सारे काम किए और आगे भी हमें पता है ये बहुत से काम करेंगे और भारी मतों से हम कल्ला साहब को जिताएंगे। बीडी कल्ला जिंदाबाद। क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा से जेठानंद व्यास है, कांग्रेस से डॉक्टर बीडी कल्ला है। आपको क्या लग रहा है कि एकदम सिंपल एंड सोबर है कि जीत्यो है जेठानंद। कैसे जीता हुआ है? माहौल देखो तो तुम करना है उन्हें धन पड़ेगा नहीं इतनी देर माल। यहाँ पर तो माहौल कल्ला जी के पक्ष में है। खाली बोलने वाला है, वोटर है जगह। अभी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? दुकान बंद होने वाली है। दुकान बंद मतलब 40 साल की दुकान बंद हो जैसी, सिंपल है। 4 साल में चौथी बार क्या करा, अब की भाई ने चौथो फेरो, अब की कंप्लीट कम हो जैसी।
क्यों ये चार ब्यों है नहीं आप पर क्या नहीं किया जो आप इतने नाराज हो कल्ला जी से? हाँ 18% चौको है कि क्या करिए तू मना बता देना जो मौत न कहो कि नहीं रास्ते बोल दो क्या और तू बता मने कि क्या करियो यूँ मैं बताऊँ क्या किया? हाँ नहीं कुछ तो हुआ होगा जिससे आप इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी और कहीं कोई नहीं मैं तो बीजेपी रहा हूँ बेटा मैंने तो हर हाल में बीजेपी नहीं चाहनी है मैंने ऊपर से ले नीचे तक बीजेपी आनी चाहिए पहली मोरी तो आप प्रायोरिटी है मेरी नाराजगी मोरे कला जिसको कोई ना आ तो बोलिए था नहीं भी नंबर आज से तो आप जेठानंद जी हाँ जेठानंद जी भी मतलब कोई नहीं कलो जिस भी मतलब कोई नहीं मैंने तो प्योर एंड प्योर बीजेपी चाहिए ऊपर से ले नीचे तक नीचे तक बस झंडा क्लियर है हमारा बाप जी भी आ जाए तो बीजेपी हिंदू अब आगे कोई बात ही रहेगा नहीं कल्ला जी और से कोई मतलब कोई नहीं सही जेठानंद जी आवे कोई आए जो विचारधारा मौसाते हो बस माहौल बीडी कल्ला साहब के पक्ष में है और इधर तो वही माहौल चल रहा है। दूसरी बात कि जितना मैं चुनाव को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ बीजेपी के जो कैंडिडेट है जेठानंद जी जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उनके पास कोई रोड मैप या कोई प्लान नहीं है शहर के विकास के लिए। उनकी राजनीति सिर्फ बीडी कल्ला के विरोध पे टिकी हुई है तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तो हम उनको वोट दे नहीं सकते। शहर का विकास कैसे हो सकता है जो कि कल्ला जी ने पिछले 40 सालों में किया भी है और जितने भी चुनाव संबंधित उन्होंने इंटरव्यू दिए भविष्य का प्लान भी उन्होंने बताया है। और जेठानंद जी के पास ऐसा ना तो कोई अनुभव है और ना ही ऐसा कोई रोड मैप है जिससे लगता है कि हाँ ये आदमी आगे चल के शहर का विकास कर पाएगा। सिर्फ उनका चुनाव बीडी कल्ला के विरोध पे है तो सिर्फ उनका विरोध पूरा करने के लिए या इसके लिए अगर कोई उनको वोट देता है तो उनकी समझदारी है। लेकिन धर्म तो शुरू से ही मजबूत है। जेठानंद जी के जेठानंद जी के आने से क्या मजबूत होगा? ऐसा जेठानंद जी क्या कर रहे हैं चमत्कार के धर्म उनके आने से मजबूत हो जाएगा? ठीक है, धर्म तो शुरू से ही मजबूत है। बीकानेर तो हज़ारों सालों से छोटी काशी है, आज भी छोटी काशी है, तो उनके आने नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, सिर्फ बोल देना कि मेरे आने से धर्म मजबूत होगा तो मैं बोल रहा हूँ बीडी कल्ला के आने से धर्म मजबूत होगा। ठीक है, ज़्यादा हुआ है और आज तक हुआ है। मुझे तो यही लगता है बीडी कल्ला जी की जीत फाइनल है। तो ये सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं वो और अगर वो धर्म के नाम पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो बीकानेर में आज से पहले भी कभी कोई ऐसा देखा नहीं है कि धर्म के नाम पे कोई लड़ा है। और हो सकता है कि इनके आने के बाद में धर्म के नाम पे बीकानेर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाए। अगर धर्म मजबूत करना है तो संन्यास लें और उसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश वहाँ जाए, तपस्या करें और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करें। धर्म उससे मजबूत होगा, चुनाव लड़ने से धर्म मजबूत होगा नहीं। क्या लग रहा है आपको धर्म? बीकानेर में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कल्ला जी 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीकानेर एकमात्र राजस्थान की 200 विधानसभा में शहर है जो बीकानेर पश्चिम में जो भी चुनाव होता है वो संबंधों के आधार पर होता है। 10 बार कल्ला चुनाव लड़े हैं, वो संबंधों से जीते और संबंधों से हारे हैं। जैसे गोपाल जी जोशी का परिवार बहुत बड़ा था, उनके संबंध सबसे अच्छे थे, वहाँ पे कल्ला जी हारे। नंदू महाराज का परिवार और उनके संबंध शहर में अच्छे हैं, उससे कल्ला जी हारे और वापस कुछ मन मुटाव की वजह से कल्ला जी ने जीत दर्ज की 2018 में। तो इस बार क्या लग रहा है? ये जो चुनाव है संबंधों का चुनाव है। वोटर ओरिजिनल में साइलेंट है, जो भी होगा दीपावली के बाद में क्लियर होगा। दीपावली के बाद में क्लियर होगा आपको ऐसा लगता है? एकदम। अभी दिवाली की सफाई में सब व्यस्त हैं, लोग सब देख रहे हैं कौन पर्चा भरेगा, कौन पर्चा उठा रहा है। पर्चा उठाने के बाद में सब देखेंगे दिवाली के बाद में कि क्या करना है क्या नहीं। पार्टी के कैंडिडेट भी पर्चा उठा सकता है क्या? पर्चा तो दोनों ने ही भर दिया। निर्दलीयों का भी तो होगा ना, गणित समीकरण सबका बैठता है। पिछली बार गोपाल जी गहलोत निर्दलीय खड़ा हुए थे तो उनसे बीडी कल्ला को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो निर्दलीयों के कौन कौन खड़ा हो रहा है, कौन कौन पर्चा रखेगा, कौन उठाएगा, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में हमारे चाचा जी है दिलीप कुमार जी जोशी, उनका पड़ला भारी लग रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार है, जोशीवाड़े में रहते हैं, क्या कर्मचारी नेता थे। अभी वो कई सालों से हर वार्ड में हर जगह पर अपना काम। बीजेपी से बागी नेता है? बीजेपी से बागी नेता ज़रूर है, बाकी समाज से जुड़े हुए हैं और वो 99% जीतेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के वोट तोड़ रहे हैं वो। भाजपा के कांग्रेस के सबसे वो जीतने वाले कैंडिडेट है दिलीप जोशी। क्या
दिलीप जोशी जीतने वाले कैंडिडेट है। ये जो भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है वे आपस में लड़ के खत्म हो जाएगी और दिलीप जोशी निकल जाएगी। मेरे नज़रिए से तो अभी 50-50 है, और जैसे जैसे दीपावली के बाद जैसे भी चुनाव का आगाज जब शुरू होगा तभी पता चल जाएगा कौन कैंडिडेट भारी है कौन हल्का है। और बाकी तो हमारी इच्छा तो बीडी कल्ला को जिताने की है और कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। भाई साहब थे किशन जी किराड़ू नाम है उनका। किराड़ू जी तो जेठानंद जी को जिता रहे हैं। उन्होंने आपने उनसे क्वेश्चन क्या किया अभी कि कल्ला जी को क्यों जिताए, आपने यही पूछा या क्या माहौल लग रहा है? उससे पहले उन्होंने क्या बताया कि किया क्या है विकास। ये एक्चुअली रिटर्न टू कोलकाता है, ये बीकानेर में अभी आए हैं, इनको जानकारी है ही नहीं बीकानेर में क्या क्या हो रहा है क्या, तभी तो इन्होंने ये बोला ऊपर से नीचे तक बीजेपी जाइए। बीकानेर का विकास और बिना विकास इनको डिस्क्राइबल जानकारी है ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे भाई साहब ज़रूर है, सामान्य ज़रूर है, बट इनको पता ही नहीं बीकानेर में हो क्या रहा है। भैया 4-5 साल हो गए, 18 में ये थे नहीं यहाँ पे। अभी क्या सड़कों की हालत क्या थी, अब देखो सड़कें हमारे यहाँ पे बेस्ट में बेस्ट बनी हुई है। आप कोट के चले जाओ, रानी बाजार चले जाओ, कहीं किधर कहीं विकास हुआ है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल है? माहौल अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जहाँ तक ये विकास पुरुष जी जो विकास गिना रहे हैं ये सब हमारी बदौलत ही है। बीडी कल्ला साहब ने कोई पढ़ाई, कोई विशेष योग्यता, कोई बहुत बड़े क्षेत्र में कोई अनुसंधान करके ये विकास करे नहीं है। ये हमने वोट दिए थे, वो हमारे नगर विधायक बने, उन्होंने मंत्री की शपथ ली और ये विकास कराए थे। और उनके इस विकास की इतनी लंबी दूरी लग गई कि उनको विकास कराते कराते 50 साल लग गए। और रही बात इस चुनाव की, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का युवा कैंडिडेट है, ऊर्जावान कैंडिडेट है। पूरे विश्व के अंदर धर्म में चुनाव लड़े जा रहे हैं। इनके यहाँ जो सामंतबाई तुगलक की रोड मैप तैयार है क्या? डिबेट डाल दिया। हाँ, इनके पास है को लेकर कोई रोड मैप है बहुत जबरदस्त। धर्म को लेकर रोड मैप दोनों पे बताओ। क्या आज तक उन्होंने एक भी इंटरव्यू में अपने कहा है कि मैं बीकानेर के लिए ये विकास करूंगा या वो करूंगा? कल्ला जी ने ओपन इंटरव्यू में बोला है उनके पास में एक पूरा रोड मैप है कि बीकानेर के लिए क्या करना है और क्या उनकी आगे की प्लानिंग है और अभी तक क्या किया है। आप एक इंटरव्यू में ये बता दीजिए, क्या बीडी कल्ला साहब को 50 साल और दिए जाए? हिंदुत्व बढ़ाने के लिए जेठानंद जी को बीकानेर में टाइम दिया जाए या विकास के लिए दिया जाए? आप बीकानेर में विकास चाहते हो या हिंदुत्व चाहते हो? हिंदुत्व भी चाहते हैं, भारत में पूरे में विकास भी चाहते हैं। बीडी कल्ला नहीं देते, विकास हुआ नहीं था क्या? बीडी कल्ला ने क्या नहीं, बीडी कल्ला नहीं थे तब तक। क्या करेंगे बहुत कुछ करेंगे। क्या बोला पहले धर्म जरूरी है, धर्म के साथ विकास की बात करें। विकास क्या करेंगे? विकास क्या करेंगे को चुनाव जीतने के बाद देख लेना। क्या करेंगे? जो भी क्या विकास होना चाहिए? कोई प्लानिंग उन्होंने ली? कोई प्लानिंग थी उनके पास में कि मैं ये विकास करूंगा? बहुत सारे प्लान है उसके पास, उनके पास बहुत प्लान है। क्या बताया उन्होंने आज तक? बताएंगे। बताया क्यों नहीं? इसलिए बताया क्यों नहीं उन्होंने? क्या लग रहा है? मेरा मानना है ये बोल रहे हैं कि हमने विकास के लिए कोई भी काम अभी तक जो भी है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी उन्होंने। तो मेरा ये पूछना है कि आप बताओ कि क्या करेंगे, क्या रोड मैप है आपके पास में? जैसे बीडी कल्ला जी तो ओपन इंटरव्यू में अपने बोल रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ये विकास के लिए रोड मैप मेरे पास तैयार है। या पिछले 40 सालों का उनका इतिहास देख लो कि उन्होंने क्या क्या विकास किया है बीकानेर के लिए, बीकानेर की जनता के लिए। जेठानंद जी ने हिंदुत्व के अलावा कौन सी दूसरी बात अपने इंटरव्यू में की कि मैं ये विकास करूंगा बीकानेर के लिए? लगभग तथ्यात्मक सूत्रों से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, मेरे कहने से नहीं। आपकी मीडिया है, दूसरे जो व्यवस्था तो है। आपको लगता है कि सरकार आने के बाद में बीडी कल्ला जैसा अनुभवी नेता और एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा मंत्री पद का दावेदार है बीकानेर से, वो जेठानंद जी ले पाएंगे? हाँ, कैसे? ये तो कौन? सर क्या माहौल है, क्या लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी माहौल बना नहीं है। दिवाली निकल जाएगी 12 तारीख के बाद में, उसके बाद में कुछ बनेगा। अभी 150 आदमी 200 आदमी इधर लगे हुए हैं, उधर लगे हुए हैं, तो अभी ये कहना कि कौन जीतेगा ये टफ मामला है, बहुत टफ है। अभी एक्टिव मोड में भी क्या लग रहा है? नहीं ऐसे नहीं बता सकते ना, अभी माहौल बना ही नहीं है ना, कुछ नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। आप भी देख ही रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। रूटीन में इतने लोग हम यहाँ पर तो कुछ पक्ष, दोनों पार्टियों के पक्ष, हाँ वो रहते हैं, सब अपने अपने ये सब भाई हैं। लेकिन आपको जो माहौल है दीपावली के बाद पता चलेगा। मेरे को नहीं, यही सही है, यही सही है। आपको नहीं लगता? यहाँ पे हवाई बातें हो रही है। स्पेशल कोई चुनाव की बैठक नहीं है, इतने आदमी रोज इस पाटे पे हमेशा ही बैठते हैं।
फिर भी तो मत तो इनका ही होगा ना। अरे मत तो इनका होगा, लेकिन एक मॉब का मत होता है, उससे आकलन होता है। 10 आदमियों से निर्णय थोड़ी होता है। 12 तारीख के बाद में चुनावी नतीजे पता चल जाएंगे। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी सब आनंद ले रहे हैं। दिवाली निकल जाए उसके बाद में।